रक्त पित्त कफ के असंतुलन के आधार पर यह चिकित्सा है विश्व में मशहूर। यूनानी चिकित्सा दिवस पर जानिए इसका इतिहास और कौन से वो शख्सियत हैं जिन्होंने इस चिकित्सा की थी शुरुआत। अगर बात करें तो मेडिकल के क्षेत्र में हर एक पद्धति अपने अपने तरीके से रोगों को डायग्नोसिस करते हैं और उसका इलाज करते हैं, लेकिन यदि बात की जाए यूनानी पद्धति की तो ये बहुत ही पुरानी और विश्वसनीय रही है। आज बहुत जल्दी स्वास्थ्य पाने की होड़ में इसका चलन कम हो गया, लेकिन आज भी लोगों का विश्वास यदि है तो यूनानी पद्धति पे प्राथमिकता रहती है उनको इलाज पाने के लिए। लेकिन जब कोई इलाज बहुत गंभीर हो जाता है या सही से डायग्नोसिस नहीं हो पाता तो ही वो अन्य पद्धति की तरफ जाने के लिए सोचते हैं। मैं सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट तनिष्का गुप्ता जीडीएफ लाइव में हर दिन कुछ खास कहता है, कुछ नया सीखने का यही मौका है। मैं आज के दिन मैं आपको बताने वाली हूँ कि आज के दिन यानी कि 11 फरवरी को विश्व यूनानी चिकित्सा दिवस क्यों मनाया जाता है। वो कौन से महान शख्सियत हैं जिन्होंने यूनानी चिकित्सा की शुरुआत की, या यूं कहें कि यूनानी चिकित्सा के जनक माने जाते हैं। अगर आपको यूनानी चिकित्सा के बारे में कोई भी जानकारी पानी हो तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, और जानिएगा कि आज के दिवस का इतिहास और महत्व कितना ज्यादा है कि इसको विश्व स्तर पर मनाया जा रहा है। यूनानी प्रणाली शरीर के तरल पदार्थ कफ, रक्त, पीले पित्त, काले पित्त के आधार पर रोगियों का इलाज करती है। कहा जाता है कि यह सिद्धांत ग्रीस में हिप्पोक्रेट्स द्वारा विकसित किया गया था और यूनानी नाम का शाब्दिक अर्थ है ग्रीक। इस प्रणाली को अरब और फारसी चिकित्सकों या हकीमों द्वारा विकसित किया गया था और ये इस्लाम की पारंपरिक चिकित्सा भी बन गई थी। भारत में अगर बात करें तो यूनानी प्रणाली को पुनर्जीवित करने का श्रेय हकीम अजमल खान को जाता है। इस प्रणाली को पुनर्जीवित कर इसे लोकप्रिय बनाया था हकीम अजमल खान ने। उन्होंने दिल्ली में सेंट्रल कॉलेज, तिब्बिया कॉलेज और हिंदुस्तानी दवाखाना भी बनवाया था। यूनानी चिकित्सा पर शोध के लिए ये 3 प्रमुख संस्थान भी हैं। आइए जानते हैं कि यूनानी चिकित्सा आखिरकार होती क्या है। यूनानी चिकित्सा एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है जिसकी उत्पत्ति प्राचीन ग्रीस में हुई थी, लेकिन भारत में लोग मुख्य रूप से अब इसका अभ्यास करते हैं। इसमें हर्बल उपचार, आहार संबंधी आदतों और पूरक उपचारों को शामिल किया गया है। यूनानी चिकित्सा रोगों के उपचार और रोकथाम को संबोधित करती है। उनके चिकित्सकों के अनुसार 4 हास्य रक्त, कफ, पीला पित्त और काला पित्त के रूप में या शरीर के तरल पदार्थों का संतुलन प्राप्त करना स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। और रक्त, पित्त, वात, कफ के असंतुलन के कारण कोई भी बीमारी मनुष्य के जीवन में प्रवेश कर जाती है। हर साल विश्व स्तर पर यूनानी दिवस मनाया जाता है 11 फरवरी को, और ये दिवस मनाए जाने के पीछे जो शख्सियत है उनके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, जो कि बहुत ही रोचक शख्सियत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे हर डे इवेंट के स्पेशल वीडियोस आपकी जानकारी और जागरूकता के लिए ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। आइए जानते हैं वो शख्सियत कौन है। जी हाँ, हकीम अजमल खान एक यूनानी चिकित्सक, एक शिक्षाविद और यूनानी चिकित्सा पद्धति में वैज्ञानिक अनुसंधान के संस्थापक थे। वह दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के संस्थापकों में से एक थे और उन्हें 1920 में विश्वविद्यालय का पहला कुलाधिपति नियुक्त किया गया था। उन्होंने वर्ष 1927 में अपनी मृत्यु तक कुलाधिपति के रूप में कार्य किया। हकीम अजमल खान एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और एक प्रसिद्ध चिकित्सक और समाज सुधारक होने के साथ साथ वो एक आध्यात्मिक उपचारक, एक हर्बलिस्ट और एक प्रतिष्ठित यूनानी चिकित्सक भी थे। हकीम अजमल खान का राजनीतिक कैरियर भी था। वो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्य और अध्यक्ष भी थे। उन्होंने भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था। महान विद्वान हकीम अजमल खान का जन्म 11 फरवरी को हुआ था और 11 फरवरी को जन्म होने के कारण उनका यूनानी चिकित्सा में महत्वपूर्ण योगदान होने के कारण ये दिवस 11 फरवरी को मनाया जाने लगा। हकीम अजमल खान 11 फरवरी 1868 को दिल्ली, ब्रिटिश भारत में पैदा हुए थे। एक भारतीय यूनानी चिकित्सक, एक शिक्षाविद और यूनानी चिकित्सा पद्धति में वैज्ञानिक अनुसंधान के संस्थापक होने के साथ साथ इनका समाज सेवा में भी बहुत बड़ा योगदान था। और अगर ये कहा जाए कि भारत में यूनानी चिकित्सा पद्धति को विलुप्त होने से अजमल खान साहब ने बचाया है तो ये बात गलत नहीं होगी। यूनानी चिकित्सा पद्धति वो विज्ञान है जिसमें हम शरीर की विभिन्न अवस्थाओं, स्वस्थ और अस्वस्थ होने पर सीखते हैं, और इसका मतलब है कि स्वास्थ्य के खो जाने की संभावना है और खो जाने पर बहाल होने की संभावना उससे अधिक है।
अगर हम बात करें तो यूनानी तिब्ब या यूनानी चिकित्सा मध्य पूर्व और दक्षिण एशियाई देशों में प्रचलित पारंपरिक चिकित्सा का एक रूप है, जिसकी उत्पत्ति लगभग 2500 साल पहले ग्रीस में हुई थी। यूनानी प्रणाली सभी निवारक, प्रोत्साहन और उपचारात्मक पहलुओं के मानव शरीर के स्वास्थ्य और रोगों की स्थिति पर चर्चा करती है। अगर भारत में बात करें तो केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद CCRUM 1978 में स्थापित किया गया था। ये आयुष मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। यह यूनानी चिकित्सा में अनुसंधान के लिए एक संगठन है जो यूनानी चिकित्सा पद्धति के व्यवहारिक और मौलिक पहलुओं पर वैज्ञानिक अनुसंधान करने में लगा हुआ है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। अगर बात की जाए यूनानी चिकित्सा पद्धति की तो ये देन है विद्वान हकीम अजमल खान की, और आज का दिवस विद्वान हकीम अजमल खान के जन्म उत्सव के अवसर पर मनाया जाता है, जिन्होंने हिंदुस्तान को इस पद्धति के माध्यम से बीमारियों को सही करने और उनको सही तरीके से डायग्नोसिस करने का एक तरीका सिखाया। उम्मीद करते हैं आपको आज का ये डे इवेंट यानी कि 11 फरवरी को यूनानी चिकित्सा दिवस क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे का क्या उद्देश्य है, ये इम्पोर्टेंट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर करिए अन्य लोगों में और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू सो मच।